हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे भारत की मिट्टियों की। और भारत की मिट्टियों में आज हम बात करेंगे काली मिट्टी की। हम आपको बताएंगे क्यों होता है इस मिट्टी का काला रंग, इसके अलावा और क्या नाम है इस मिट्टी का, और साथ ही बताएंगे एग्जामिनर आपसे काली मिट्टी से रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें काली मिट्टी जिसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेगुर किसका नाम है। ऑप्शन दे देंगे लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। हम आपको बता दें भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, हुमस की कमी होती है। हम आपको बता दें एग्जाम पॉइंट से ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जामिनर अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाएगा तो ये अक्सर पूछता है कि काली मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है। नाइट्रोजन, पोटास और हुमस की कमी होती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। साथ ही इस मिट्टी का काला रंग किटनेफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, आपका आंसर होगा काली मिट्टी। दूसरा, काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, काली मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है, नाइट्रोजन, पोटास, हुमस की। काली मिट्टी में क्या अधिकता में पाया जाता है, मैग्नीशियम, चूना और लोहा। और काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, किटनेफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण। इसके अलावा हम आपको बता दें भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपेक्षा अपरदन से हुआ है। यानी लावा से जो ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला वो ठंडा हो गया और बाद में उस लावा का धीरे धीरे अपरदन हुआ और उस अपरदन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसके निर्माण में चट्टानों की प्रकृति के साथ साथ जलवायु की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है। एग्जाम में आए कि किस मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है, आपका आंसर होगा ब्लैक मिट्टी यानी काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग काला होता है। कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी है, जिसके कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है, जो लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है। क्या क्या प्रचुर मात्रा में होता है, हमने पहले भी आपको बताया था कि मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व, कार्बनिक पदार्थ इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। वहीं इसमें जो कमी होती है वो नाइट्रोजन की, पोटास की, फॉस्फोरस की व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। हम आपको बता दें इसका काला रंग किटनेफेरस मैग्नेटाइट व जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है और इसीलिए इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसकी उपस्थिति के कारण। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये गिल्ली होने पर चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इसे सवैतः जुताई वाली मिट्टी या सवैतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की वर्तम क्षमता होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये नमी धारण कर सकती है। शुष्क कृषि के लिए तथा सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ऊंचाई के भागों की तुलना में निचले क्षेत्रों में ये मिट्टी अधिक उपजाऊ है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी, अंडी, सब्जियां, खट्टे फल की कृषि होती है। इस मिट्टी के क्षेत्र का सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में है।
एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। यहाँ इसका इनका निर्माण पैठिक लावा के प्रभाव से हुआ है, अतः ये दक्कन ट्रैप में बनी मिट्टी भी कहलाती है। हम आपको फिर से बता दें कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम, चूना, लोहा। क्या तत्वों कम मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन, पोटास, हुमस। किस लिए इसका रंग काला होता है, टिटने फेरस मैग्नेटाइट जीवांश की उपस्थिति के कारण। साथ ही काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को। लावा मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को। ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी बनी है, काली मिट्टी। हमारे आज के सेशन में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे आपको नई मिट्टी के साथ। थैंक यू।